Hello, good morning, all of you. My name is Raju Chaudhary. Labor is rewarded and goodness is punished. Today, we are going to learn about what is alphabet, what is letter, vowel, consonants and word. आज हम ये 5 टॉपिक है 1, 2, 3, 4, 5 इस संबंध में जानने का प्रयास करेंगे। लेट्स लर्न इट। पहला टॉपिक है व्हाट इज अल्फाबेट। द अल्फाबेट इज द कंप्लीट सेट ऑफ लेटर्स यूज्ड टू राइट ए लैंग्वेज। पहला डिफिनेशन इसका है। दूसरा भी डिफिनेशन देख लीजिए आप। ए सेट ऑफ लेटर्स इन ए फिक्स ऑर्डर यू यूज व्हेन यू आर राइटिंग ए लैंग्वेज। यानी कि कहने का मतलब है आप जब किसी भी भाषा में किसी भी भाषा का जब आप अध्ययन करने जाएंगे तो किसी भी भाषा में भाषा का एक ही अल्फाबेट होता है। कहीं कहीं हम करते क्या है, कहीं कहीं हम लिख देते हैं अल्फाबेट्स। ये गलत है। आपको कभी भी अल्फाबेट्स यूज नहीं करना है, क्योंकि किसी भी भाषा का एक ही अल्फाबेट होता है। जब हम किसी नाउन में एस लगा देते हैं तो प्लूरल हो जाता है। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप अल्फाबेट्स का प्रयोग कर दिए तो समझ जाइए कि आपका अल्फाबेट्स तो 1000 नहीं है, एक ही अल्फाबेट है। कौन सा अल्फाबेट है? एक ही अल्फाबेट है। किसी भी भाषा का एक ही अल्फाबेट होता है। तो हम यह जान गए कि अल्फाबेट, जैसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी अल्फाबेट्स इन इंग्लिश ग्रामर, तो आप बोलेंगे ABCD। नहीं, देयर आर ओनली वन अल्फाबेट। और अल्फाबेट क्या है? ए अल्फाबेट इज ए कंप्लीट सेट ऑफ लेटर्स। यानी कि अल्फाबेट जो है वह क्या है? कंप्लीट सेट ऑफ लेटर्स है। जैसे A to Z, ABCDEFGHIJKL MNOPQRSTUVWXYZ। आप देखते हैं ये एक ऑर्डर में है, ये एक सेट में है। A है तो A के बाद B आया है, उसके बाद से C आया है, D आया है, E आया है, FGHIJ। ऐसा करके वो A to Z क्या है? A to Z written in a order, 26 लेटर written in an order। जब 26 अक्षर आपका एक ऑर्डर में लिखा हुआ हो, जैसे A to Z in a order, in an order। अब आते हैं, हम देखते हैं अगर ABCD ये 26 लेटर में से आप कोई भी एक लेटर अगर आप आउट कर देते हैं तो वह अल्फाबेट नहीं रह जाता है। अल्फाबेट कहने से देयर आर 26 लेटर रिटन इन एन ऑर्डर, एक ऑर्डर में लिखा हुआ हो कि A के बाद B आएगा, B के बाद C आएगा, C के बाद D आएगा, D के बाद E आएगा। ऐसा अगर लिखा हो उसको हम अल्फाबेट कहते हैं। यानी कि अल्फाबेट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 26 लेटर्स। और A to Z 26 लेटर इन एन ऑर्डर लिखा हो तो उसको हम अल्फाबेट कहते हैं। थोड़ा सा इसको समझने के लिए अल्फाबेट को समझ लीजिए। फैमिली का हेड कोई हो सकता है।
फैमिली का हेड या कौन है? अल्फाबेट है। यानी कि ए टू जेड तक का फैमिली का हेड का नाम क्या है? अल्फाबेट है। और अल्फाबेट में 26 लेटर है, यानी कहने का मतलब यह है द कॉम्बिनेशन ऑफ 26 लेटर इज कॉल्ड अल्फाबेट। A set of letter in a fixed order you use when you are writing a language। इस फैमिली में, यानी कि ये है फैमिली मान लीजिए इसका नाम अल्फाबेट है। इसके कितने बच्चे हैं? 26 बच्चे हैं, यानी 26 मेंबर ऑफ फैमिली। यानी इस फैमिली में, अल्फाबेट के फैमिली में कितने मेंबर्स है? 26 मेंबर्स है, यानी 26 मेंबर है। दैट इज कॉल्ड अल्फाबेट। जैसे हिंदी में हम अल्फाबेट को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों का माला। वर्णों का माला का मतलब क्या हुआ? जैसे कि आप देखे होंगे माला जो फूल से बनता है। एक माला में बहुत सारे फूल का प्रयोग होता है, लेकिन अल्फाबेट रूपी माला में कितने फूल हैं? 26 है, यानी 26 मेंबर्स है अल्फाबेट के फैमिली में। सेकेंड टॉपिक है आपका व्हाट इज लेटर। लेटर क्या है? A letter is a single symbol used to represent a single sound of a language is called letter। दूसरा डिफिनेशन है a letter is the smallest unit of language। यानी कहने का तात्पर्य क्या है? अल्फाबेट के फैमिली में 26 लेटर हैं, और उसमें से अगर हम ए सी के, यानी कि इसमें से 26 लेटर जो है उसमें से सपोज कीजिए कि एम क्या है? लेटर है। एम क्या है? लेटर है। ए लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज विद द हेल्प ऑफ विच वी स्पीक और राइट ए वर्ड। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि अल्फाबेट ए टू जेड, इसमें 26 लेटर हैं, यानी 26 लेटर का सबका अलग अलग साउंड है। जैसे देखिए, ध्यान दीजिएगा, साउंड उच्चारण पे ध्यान दीजिएगा। ए, बी, सी, डी, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ए लेटर इज ए सिंगल सिंबल यूज्ड। और ये क्या है? सिंबल है। सिंबल देखो, इसका सिंबल अलग है, इसका बनावट अलग है, बी का बनावट अलग है, पी का बनावट अलग है, आर का बनावट अलग है। ये सिंबल है। सिंबल क्या है? सिंबल ये है कि इससे हम जानते हैं कि यह आर है। जैसे मैंने कहा, एक उदाहरण हम लोग लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने कहा कि आप एप्पल लिखिए, एप्पल का लेटर लिखिए। अगर आपने कर दिया BAPPLE, तब बोलेंगे नहीं सर ये तो गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि साउंड जो है आपका, साउंड क्या आ रहा है? एप्पल। एप्पल आ रहा है। अगर हम बी यहाँ लिख दिए तो यानी इसका अर्थ ये हुआ कि यानी कि मेरा जो साउंड है वो ए आ रहा है, तो ए के स्थान पर ए ये सिंबल है, और जो हम उच्चारण किए, जो हम बोले वो ए बोले, यानी इसका ये साउंड हो गया। ए सिंबल है, और जो हम उसको प्रोनाउंसिएशन करते हैं, जब हम उसको उच्चारण करते हैं तो उसका सिंबल यानी साउंड निकलता है। तो लेटर क्या है? सिंबल और साउंड का कॉम्बिनेशन है। अब क्या है? जैसे इसमें लेटर हमने कहा, लेटर इज स्मॉलेस्ट यूनिट, यानी 26 फैमिली में से हम किसी एक को निकाल लें। सी लेटर है, डी लेटर है, के लेटर है, एम लेटर है, जे लेटर है, एल लेटर है।
यानी कि लेटर का मतलब आप ये बात समझ गए, लेटर इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट। जब उस फैमिली में से 26 मेंबर्स में से हम किसी मेंबर को उठाते हैं, बहुत सारे मेंबर को उठाते हैं और उठा करके हम क्या करते हैं, वर्ड बनाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लेटर बोलते हैं। यानी कि लेटर इज अ smallest unit of language with the help of which we speak or write a word। यानी जब हम वर्ड बनाते हैं तो हम अल्फ़ाबेट के A to Z में से 26 लेटर में से लेटर, एक एक लेटर को निकाल लेते हैं, इसके बाद से हम वर्ड का निर्माण करते हैं। अब आइए देखते हैं हम वॉवेल्स, कंसोनेंट। वॉवेल्स, हाउ मेनी लेटर, लेटर कितने हैं अल्फाबेट में, अल्फाबेट में 26 लेटर हैं। कितने लेटर हैं, 26 लेटर है। और 26 लेटर को हम 3 भागों में बांटते हैं, 4 भागों में भी बांटते हैं। वी डिवाइडेड ऑल लेटर इन 4 पार्ट्स। वॉवेल्स, वॉवेल्स भी, वॉवेल्स कितने हैं, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ एंड यू आर कॉल्ड वॉवेल्स। इसको हम वॉवेल्स बोलते हैं। वॉवेल्स कितने हैं, 5 है। वॉवेल्स कितने हैं, 5 है। और कॉन्सोनेंट कितने हैं, 21 है। 21 का मतलब ये हुआ all the letter accepted, all the letter accepted A E I O U are called consonant। यानी कि ये 5 को A E I O U को छोड़ के जितने भी अक्षर हैं वह कंसोनेंट कहलाते हैं। और स्वर को हम हिंदी में, वॉवेल्स को हिंदी में हम स्वर कहते हैं और व्यंजन को हम कंसोनेंट कहते हैं। ए वॉवेल, ए ई आई ओ यू, ये हो गए वॉवेल। बी सी डी, एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। यानी कि 21 जो है वो कॉन्सोनेंट है। अब हम देखते हैं इसमें, थोड़ा सा इसको हम लोग देख लें कि आप देखेंगे वॉवेल, देखेंगे वॉवेल्स देखते हैं, कॉन्सोनेंट देखते हैं। सेमी वॉवेल, सेमी वॉवेल और सेमी कॉन्सोनेंट, सेमी कॉन्सोनेंट। सेमी वॉवेल और सेमी कॉन्सोनेंट क्या है, W और Y, W और Y ये सेमी वॉवेल है और W और Y सेमी कॉन्सोनेंट है। ये कैसे हो सकता है, हम कब इसको हम इसको सेमी वॉवेल कहेंगे, कब इसको सेमी कॉन्सोनेंट कहेंगे। जब भी आप कोई वर्ड लिखते हैं, जब भी कोई वर्ड शुरू होता है, अगर W से शुरू हो रहा है, तो जैसे यह मैंने वाई लिखा और यहां मैंने यस लिखा, ये W यहां पर कॉन्सोनेंट होगा, Y यहां पर कंसोनेंट होगा। इफ द वर्ड इज स्टार्टिंग फ्रॉम लेटर W एंड Y, तब वो क्या होगा, कॉन्सोनेंट होगा। और जब यह शब्द जो है अगर अंत में आता है, जब यह लेटर अंत में आता है, तो वो क्या हो जाता है, वॉवेल हो जाएगा। जैसे यहां पर Y वॉवेल हो गया और यहां पर W
कॉन्सोनेंट हो गया। तो एक बात हमको समझ में आ गया वॉवेल, सेमी वॉवेल और सेमी कॉन्सोनेंट का, कि कब ये सेमी वॉवेल होगा, कब ये सेमी कॉन्सोनेंट होगा। तो जब शब्द के पहला अक्षर अगर W और Y से शुरू होता है तो समझ लीजिएगा कि वह कॉन्सोनेंट है, और वर्ड के अंत में जो लेटर W और Y आता है वह आपका वॉवेल बन जाता है। थोड़ा सा हम देखते हैं वर्ड क्या है। वर्ड इज ए सिंगल यूनिट ऑफ लैंग्वेज which means something and can be spoken or written। अब ये वर्ड को हम देखते हैं, वर्ड क्या है? A group of letters is called order। A group of letters written सपोज कीजिए कि हमने लिखा वर्ड APPLE। अब देखिए A लेटर है, P लेटर है, P लेटर है, L लेटर है, E लेटर है। यानी कि ये देखा जाए तो प्रोनाउंसिएशन के अनुसार इसका उच्चारण एप्पल आ रहा है, और यह जो है 1 2 3 4 5 लेटर का कॉम्बिनेशन है, यानी कि ग्रुप ऑफ लेटर्स है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? वर्ड बोलते हैं। यानी विद द हेल्प ऑफ लेटर वी राइट्स वर्ड। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। इट इज माई हार्टली रिक्वेस्ट, प्लीज यू लाइक, share and subscribe my video. Thank you. Have a nice day.